हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज काफ़ी दिन हो गया था वीडियो अपलोड करे हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए हुए थे घर पर। तो उनके साथ काफ़ी अच्छे क्वालिटी टाइम हम सब ने स्पेंड किया। तो जैसे मेरे हस्बैंड एंटर किए ना घर पे, मेरी बेबी को देखो कैसे वो चिपक गई, गले से लग गई। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मोमेंट था ना, इट्स लाइक एंड थैंक आई मीन लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। क्योंकि ये मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। एंड दिस मेमोरीज आर ट्रेजर्ड फॉर लाइफ। समटाइम्स ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स इतने ज़्यादा आई मीन लाइक वैल्यूएबल और वर्थफुल होते हैं, जो शायद आपको पैसे से भी आप तोल नहीं सकते हो। दिस फैमिली गेट टुगेदर एंड लाइक पापा आए, बच्चा अपना टाइम उसके साथ खेलना कूदना, बहुत ही मज़ा आया। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। हम काफ़ी जगह घूमने भी गए, शिमला गए थे और भी आसपास के लोकल एरियाज़ में घूमने गए थे। तो मैंने उस दिन जब मेरे हस्बैंड आए थे, तो मैंने उनके लिए उनकी फेवरेट खाना बनाया था मैंने। तो उनका फेवरेट है रोंगी की दाल, खट्टी रोंगी की दाल, जिसे हम लोबिया भी बोलते हैं। तो मैंने वो बनाई थी। तवा स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स बनाया था, और मैंने पलदू भी बनाया था, जिसे वो कड़ी भी बोल देते हैं, और चावल। और एंड ये उनका फेवरेट है। आप देख सकते हो वीडियो में कि मेरी बेटी अपने पापा के साथ कितने अच्छे से घुल मिल रही है, खेल रही है। काफ़ी अच्छा मोमेंट्स बिताया हमने। और साथ में जब डिनर किया, इतने सारे बातें हमारे लिए काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया। ये जो हम खाते ना एक साथ बैठ के, ये मोमेंट इज़ समथिंग मैं हमेशा याद करती हूँ। क्योंकि जब भी ये आते हैं या फिर जब भी मैं इनके साथ रहती थी ऑफिस ज्वाइन करने से पहले, तो आई ऑलवेज यूज टू लव हैविंग फूड विथ माई हस्बैंड एंड माई डॉटर। बिकॉज वो जो क्वालिटी टाइम होता है ना, एंड लाइक यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम दिस गेट टुगेदर वाला डिनर। एंड आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली वर्ड्स भी नहीं मिल रहे मैं कैसे आप सबके सामने बोलूँ। बट कभी कभी ऐसे मोमेंट्स ना, इट्स लाइक प्राइसलेस। एंड आई हैड ऑलवेज एंड ऑलवेज मतलब वांटेड कि भगवान जब भी मेरी शादी करे, तो मैं ना इतना ये जो मोमेंट है ना, मैं इस चीज़ को चेरिश कर पाऊँ। एंड थैंक्स टू गॉड। ऑब्वियसली लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन होते हैं। बट समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट सरपासेस एनी अदर थिंग। सो दिस situation, this moments surpasses any other feelings of the world. So जैसे हमने खाना भी खा रहे थे, साथ साथ मज़े भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे खूब सारे। और काफ़ी सारे काम हमारे ऐसे पेंडिंग थे जो मैं अकेले बेबी के साथ नहीं कर पा रही थी। तो वो सारी चीज़ें भी इनके आने के बाद मैंने एक करके सारे निपटा भी दिए। तो अकेले मैनेज करना, ऑफ कोर्स समटाइम्स इट गेट्स डिफ़िकल्ट, बट व्हेन यू हैव सच ए सपोर्टिंग हस्बैंड जो हर चीज़ में खड़े रहते हैं, तो वो हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। आई थिंक कभी कभी कुछ चीज़ों में ना, व्हेन यू गेट अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव लाइफ पार्टनर, एवरीथिंग बिकम्स वेरी ईजी एंड वेरी comforting sometimes. क्योंकि when you are at a distress and when your partner literally helps you out or supports you, तो आपको ऐसा लगता है कि yes, I can achieve any hard phases of life. So my husband is my greatest support, and I really love my husband, I really love my daughter, and my husband also loves me a lot. I'm really happy and a blessed person, जिसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भले ही देर से मिली है लाइफ में, लेकिन मिली ज़रूर है। तो भगवान, वो कहते हैं ना, भगवान सुनता ज़रूर है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने भी लाइफ में काफ़ी सारे हार्डशिप्स, ऐसे सिचुएशन, चीज़ें फेस की हैं, लेकिन जो मैंने चाहा था वो सारी चीज़ें मुझे मिली है। जैसा पार्टनर मैंने ढूंढा था, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर्स ऑफ आई थिंक हर एक लड़की ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ब्लेस्ड हूँ।
and I really love my husband, and he also loves me a lot. Of course there are ups and downs, but that is part and parcel of every relationship. But everything is at bay when your partner is just priceless. I don't know, I have literally no words or little words to express what I am trying to actually say via this video. But trust me, the emotions cannot be expressed as of now over via my words. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आप सभी को कि लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को ना आज से ही एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं। खुशियाँ हमें ना खुद ही बटोरनी पड़ती है। हमें नहीं पता होता कि हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें ये पहले मिल जाए, हमें वो अचीव कर ले, तब शायद हम ये आगे करेंगे। बट नो, लाइफ में छोटी छोटी मोमेंट्स ही आपको पीस देती है, आपको हैप्पीनेस देती है। एंड हैप्पीनेस ऑलवेज कम्स व्हेन यू आर विथ योर अपनी फैमिली के साथ ही खुशी है। भले ही कुछ लोगों को ये देर से समझ आती है, बट जब आती है ना तब वो शायद चीज़ें बहुत ही डीपली समझ पाते हैं। सो सारी दुनिया एक तरफ और अपनी फैमिली एक तरफ। अपने फैमिली की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, उनको कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि सारी खुशी, सारी हैप्पीनेस, इनफैक्ट पीस भी आप ही के फैमिली से ही रिलेटेड है। और जब बेबी भी आपके हाथों का बनाया हुआ खाना बहुत ही दिलचस्पी से खाता है, और इनफैक्ट व्हेन यू नो दैट यू आर कुकिंग really good food, I mean healthy food, and your baby, your family eats with contentment, वो सेटिस्फैक्शन के साथ जब वो खाना खाते हैं तो आपको और ज़्यादा खुशी होती है। तब ये तपती गर्मी में खाना बनाने का जो मकसद होता है ना, वो भी अचीव होता है। एंड यू डोंट फील गिल्टी कि मैं रात इतनी देर तक खाना खड़े होकर बना रही थी एंड फिर खाना अच्छा नहीं हुआ। आप अगर दिल से कोई चीज़ बनाते हो तो वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और सामने वाले की हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखता है। तो ऑलवेज एग्जीक्यूट गुड वाइब्स फ्रॉम व्हेन यू आर कुकिंग फूड, ताकि आपकी फैमिली भी खुश रहे, हेल्दी रहे। और ट्रस्ट मी, दुनिया की सारी खुशी आपको अपने ही फैमिली, अपने ही हस्बैंड और बच्चे के साथ मिलता है। कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ चीज़ें बहुत ही देर से समझी, बट शायद जब समझ चुकी हूँ तो अब मुझे आगे पीछे नहीं हटना, अब मुझे आगे ही बढ़ते जाना है। एंड ऑफ कोर्स मुझे ना एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बट मैं जब अपने फैमिली के लिए कोई चीज़ करती हूँ ना, कुकिंग करती हूँ ना गर्मी में खड़े होके भी, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। इवन व्हेन आई एम एट मैं बहुत थकी भी होती हूँ तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आई नो दैट माई फैमिली विल हैव द फूड विद कॉन्टेंटमेंट। बाहर का कितना भी खा लो, कितने अच्छे से अच्छी चीज़ें खा लो, बट सेटिस्फैक्शन और तसल्ली जो घर के खानों का है ना, वो कहीं किसी का मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड माई हस्बैंड लव्स द फूड वट एवर आई कुक, सो इवन I know that I cook well because my husband compliments me, and I think whosoever has eaten my food, मेरे हाथ का खाना जिसने भी खाया उन सब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे भी खुशी मिलती है जब मेरा हस्बैंड, मेरा बेबी पेट भर के मेरे हाथ बनाया हुआ खाना खाते हैं, जो कि हेल्दी भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। सो आई रियली फील गुड कि हाँ चलो अच्छे से खा लिया। आप पैसे देकर तो कितना भी कुछ खा सकते हो बाहर, लेकिन घर का खाना, और वो भी एक साथ बैठ के, और आई थिंक ज़मीन पे बैठ के खाना ना सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यू ऑल्सो फील ग्राउंडेड, यू आर इंडेप्टेड टू दी ऑलमाइटी, एंड ऑल्सो ये सारी चीज़ें ना आपको ग्राउंडेड भी रखती है। सो आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड लेट मी नो विच पार्ट ऑफ दिस वीडियो makes you feel emotional and made you feel related to it. Via this video I have little words to express what I feel for my husband or my daughter, but trust me, these emotions are priceless, and I'm happy that I have treasured these moments by documenting this video. Thank you so much to everyone whosoever is watching my video.
हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।